हेलो स्टूडेंट्स, और क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज के लेक्चर में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले। प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके थे कि गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था और हम जीरोस और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन कर चुके। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस बार आपके पास सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन है, उसी का रिवर्स पार्ट। हम क्या करते थे प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 में कि गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जीरोस फाइंड करते और सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के बीच में रिलेशनशिप दो फॉर्मूले से वेरीफाई करते, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हम दोनों फॉर्मूले वेरीफाई करते थे। तो उसी का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसी का रिवर्स पार्ट है। कैसा? सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन है आपके पास और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है ईच विद द गिवन नंबर्स, और गिवन नंबर्स है आपके पास एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। ये जो गिवन नंबर है सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है, तो आपके पास सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। इस बार क्या करना है, सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है गिवन है आपके पास, और क्या निकालना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना। तो कैसे क्या, जब सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन है तो कैसे क्या हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे, ये चीज़ देखना अच्छे से। टोटल 6 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट करते अटेम्प्ट हम। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते 1/4, -1 क्या है, गिवन नंबर्स, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। ये जो गिवन नंबर्स है ये सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, जीरोस का सम और प्रोडक्ट है। फर्स्ट नंबर सम ऑफ द जीरोस है जो गिवन है, उसी के हिसाब से फर्स्ट नंबर सम है और जो सेकंड नंबर है प्रोडक्ट है किसका, जीरोस का। जो फर्स्ट नंबर है वो सम ऑफ द जीरोस है, जो सेकंड नंबर है वो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है। और क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना हमें। करते हैं, देखना। फर्स्ट नंबर जो है सम ऑफ द जीरोस है, आपके पास सॉल्यूशन देखना फर्स्ट का। तो सम ऑफ द जीरोस है फर्स्ट नंबर, मतलब सम ऑफ द जीरोस है ना अल्फा प्लस बीटा, जीरोस को हम अल्फा बीटा से डिनोट करते हैं। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है, मतलब जीरोस कितने होंगे, टोटल 2 जीरोस होंगे, एक को अल्फा एक को बीटा लेंगे। तो आपके पास फर्स्ट नंबर अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरोस कितना है, 1/4। फिर आपके पास अगला जो है सेकंड नंबर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अगला जो सेकंड नंबर है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है, मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1। फर्स्ट नंबर अल्फा प्लस बीटा, सेकंड नंबर अल्फा इंटू बीटा। क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो जब सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, इसकी भी दो मेथड है, दो टाइप से आप, जब सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन है, जब आपके पास सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन है तो 2 टाइप से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या, ax² bx + c, मतलब जिसकी डिग्री 2 है उस टाइप का पॉलिनोमियल आप फाइंड कर सकते। दो मेथड है। फर्स्ट मेथड देखना, फर्स्ट मेथड देखना, अच्छे समझना। जब आपके पास सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है तो फर्स्ट मेथड देखना, फर्स्ट टाइप से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते कि देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि जो रिक्वायर्ड जो हमें निकालना है वो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ये फर्स्ट मेथड है। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जब आपके पास अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स के फॉर्म में हम निकाल रहे हैं, एक्स के फॉर्म में ले रहे हैं। तो पी ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल को पी ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, x² - अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपके पास, ठीक है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जब आपके पास सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस इसमें रख दो फॉर्मूले में वैल्यू। जब आपके पास सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये होगा। ये फर्स्ट टाइप की मेथड है।
तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना 1/4, 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना -1। सॉल्व करो इसी को, तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस 1/4x, ठीक है। या इसको इस टाइप से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते कैसा, 1 इंटू एक्स तो x/4, ठीक है, प्लस माइनस माइनस -1। इसी को और सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम कितना आ जाएगा, तीनों टर्म का एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 1 4 4 क्या आएगा 4 एलसीएम आएगा, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4। अब सुनना मेरी बात, ठीक है, अब मेरी बात सुनना, 3 नंबर्स का और 3 नंबर्स का हमने एलसीएम लिया है, तो किस टाइप से क्या हम करते हैं सॉल्व, ये जो 4 एलसीएम है इससे डिवाइड करना तीनों टर्म को, तो एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 डिवाइडेड बाई 4, डिवाइड नहीं होगा मल्टीप्लाई में शिफ्ट हो जाएगा, 4 इंटू एक्स स्क्वेयर 4x स्क्वेयर, या सीधा सा यहाँ 4 नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई। अब सुनना, 4 से 4 कैंसल, कितना 1 टाइम 1 इंटू एक्स, फिर 1/1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। जो एलसीएम लिया सीधा सा उसको डिवाइड करना तीनों टर्म में, तो 1/1 डिवाइडेड बाई 4, तो 1/1 सुनना 1/1 डिवाइडेड बाई 4, तो डिवाइड तो होगा नहीं, तो अपॉन के नीचे अपॉन तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 4 1 जा 4। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसी को इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कैसा, 1/4 इंटू 4x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4, या फिर इसी का अदर फॉर्म कैसा, ये जो कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में 1/4 इसको रिमूव कर दूंगा, 4x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4, और ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, मतलब ये दोनों सेम ही होंगे, क्यों कैसे, दोनों के सेम जीरो से, सिंस 1/4 4x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4 एंड 4x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4 हैव सेम जीरोस, दोनों के सेम जीरोस होंगे, जीरो सेम ही होंगे, तो दोनों सेम है। तो हाँ, आपके पास ये जो 1/4 है ये कांस्टेंट है, इसको रिमूव कर देंगे तो 4x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4, तो जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल होगा इससे दोनों सही है, ये भी लिखोगे तो भी चला, कोई दिक्कत नहीं, या इस टाइप से भी, क्योंकि मैक्सिमम जो आंसर शीट है जो आपके पास 2.2 एक्सरसाइज की, जब आपके पास पीछे जब आप आंसर शीट में इसका आंसर देखोगे तो वहाँ यही मिलेगा, तो इतना भी करोगे तो भी चल जाएगा, या ये भी करते हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 1/4 है कांस्टेंट, रिमूव कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई में 1/4 कांस्टेंट है, रिमूव कर देंगे, क्या रिमेनिंग 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इस टाइप से हम ये रिजल्ट लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों के सेम जीरोस है, इसके जीरोस निकालो या फिर इसके जीरोस निकालो, सेम जीरो मिलेंगे, तो दोनों पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड है, बिल्कुल सिंपल मेथड, फर्स्ट टाइप की मेथड है, ठीक है। या फिर सुनो, या फिर क्या आपके पास सेकंड मेथड, कभी इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है तो सेकंड मेथड भी है, सेकंड मेथड क्या है वो देखना, सेकंड मेथड भी है, सेकंड मेथड देखना, ये तो फर्स्ट मेथड हो गई, सेकंड मेथड। अब क्या आपके सेकंड मेथड क्या है, वही आपके फर्स्ट क्वेश्चन को अदर मेथड से हम कर रहे हैं, तो सेकंड मेथड क्या, वही आपके पास जो क्या गिवन है, फर्स्ट नंबर सम ऑफ द जीरोस, सेकंड नंबर क्या प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, फर्स्ट नंबर अल्फा प्लस बीटा, सेकंड नंबर अल्फा इंटू बीटा, जो गिवन है। देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम अदर टाइप से भी निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर bx प्लस सी होता है, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होता है, ax स्क्वायर bx प्लस सी, तो हम इसकी हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बस किसकी वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, ABC। तो कैसे क्या निकाले ABC, अरे जो इसके फॉर्मूला है ना, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस क्या होता, -b/a, अल्फा इंटू बीटा क्या होता, c/a, जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देख चुके हैं, ठीक है, वहाँ रिलेशनशिप वेरीफाई करा था, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्मूले यूज़ कर रहे थे, उन्हीं को हम यूज़ करेंगे। तो देखो सेकंड मेथड, हम ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी हेल्प से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करेंगे, तो क्या करेंगे, जो गिवन है उसी के फॉर्मूले, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस -b/a,
तो अल्फा प्लस बीटा कितना 1/4 इज इक्वल टू माइनस b/a। ठीक है, इतना ही स्टॉप करो, इसके बाद हम देखते, सुनो, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करा, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, फिर सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करो। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा कितना c/a, और अल्फा इंटू बीटा कितना -1 इक्वल टू c/a, और अपॉन में कुछ नहीं तो 1। अब कंपेयरिंग करके ABC की वैल्यू निकालेंगे हम। क्या चीज़? कंपेयरिंग करके हम ABC की वैल्यू फाइंड करेंगे। मैंने क्या करा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a होता है, अल्फा प्लस बीटा 1/4 और 1/4 आ जाएगा। ऐसे फिर सेकंड अल्फा इंटू बीटा गिवन, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है c/a, और अल्फा इंटू बीटा कितना -1, और अपॉन में कुछ नहीं तो 1। अब कंपेयरिंग करके हम क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड कर रहे हैं। किस फॉर्म से? स्टैंडर्ड फॉर्म से हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ABC है, तो ABC की वैल्यू हम निकाल रहे हैं कैसे? कंपेयरिंग करके। कंपेयरिंग करो, यहाँ A की वैल्यू 4, B की वैल्यू माइनस LHS साइड शिफ्ट हो जाएगा -1, यहाँ A की वैल्यू 1, यहाँ C की वैल्यू -1। अब दोनों जगह जब कंपेयरिंग कर रहे हैं तो A की वैल्यू दोनों जगह सेम आना चाहिए, डिफरेंट नहीं आना चाहिए, सेम। A 4 है तो यहाँ भी 4 आना चाहिए, या फिर A 1 है तो यहाँ भी 1। या तो 4 को सेम करने के लिए या तो 4 को 1 में कन्वर्ट करो, या फिर 1 को 4 में कन्वर्ट करो। कैसे? क्या 4 1 में नहीं होगा, ठीक है, 1 4 में हो जाएगा। कैसे? क्या सुनना, 4 से इंटू 4 से डिवाइड, ये जो 1/1 है ना, इसमें 4 से इंटू 4 से डिवाइड। मैथमेटिक्स का रूल कल बताया था, कुछ भी आप न्यू इन्वेंशन कर सकते हो, उससे ओल्ड वाला रिजल्ट आना चाहिए। ओल्ड रिजल्ट आ रहा है तो आप करेक्ट हो, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल, 1/1 होगा। अब यही चीज़ यहाँ करो, नहीं हो पाएगा। 4 से इंटू 4 से डिवाइड कर तो भी 1/4 ही रहेगा, तो 4 1 में कन्वर्ट नहीं होगा, 1 4 में हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ भी ऐसे करेंगे सेम। तो सुनना मेरी बात, 4 1 में कन्वर्ट नहीं होगा, 1 4 में हो जाएगा। किससे? 1 को 4 में कैसे करें? 4 से इंटू 4 से डिवाइड, अरे कैंसिल आउट होगा तो वही आएगा, ऐसा कर सकते हैं। इज इक्वल टू कितना? c/a। अब चेक करो, A की वैल्यू 4 है, यहाँ भी 4 है, सेम आना चाहिए। तो कंपेयरिंग करो, A 4, फिर B कितना, ये जो माइनस है ये LHS साइड शिफ्ट हो जाएगा -1। इसी टाइप से यहाँ भी कंपेयरिंग करो, वापस रिटर्न, A कितना 4 और C कितना -4, ठीक है। तो ये सेकंड मेथड है जो गिवन है ना, सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, उसी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो और कंपेयरिंग करके ABC की वैल्यू निकाल लो। बस दोनों जगह A की वैल्यू सेम मिलना चाहिए। सेम मिल रही है मतलब आप जो कर रहे हो करेक्ट है, ठीक है। तो सेम मिलना चाहिए। तो यहाँ 1/4 है, यहाँ 1/, यहाँ A की वैल्यू 4, यहाँ 1, तो या तो 4 को 1 में कन्वर्ट करो, 1 को 4 में करो। 4 1 में नहीं होगा, 1 4 में होगा। कैसे? 4 से इंटू 4 से डिवाइड कर सकते हैं। मैथमेटिक्स का रूल होता है, कुछ भी नया इन्वेंशन करते हो तो जो पुराना रिजल्ट है वो आना चाहिए, वो आ रहा है तो आप करेक्ट हो। तो देखो 4 से 4 कैंसिल, वही मिल रहा, कर सकते हैं हमेशा। कंपेयरिंग करो, A 4 यहाँ भी 4, अब कर लो कंपेयरिंग, अब सही है। तो A 4 यहाँ भी A 4, फिर B कितना -1, फिर C कितना -4। अब क्या निकालना? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के आपके पास P ऑफ x इक्वल टू ax² bx प्लस c। स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का होता है उसी का यूज़ कर रहे हैं, ax² bx प्लस c, जनरल फॉर्म। तो P ऑफ x इक्वल टू a कितना आपके पास 4x², फिर b कितना आपके पास, b जो है -1, तो -1 इंटू x, फिर आपके पास प्लस c कितना, c -4 हो जाएगा, ठीक है। a कितना आपके पास, a जो है 4 है, फिर b कितना आपके पास, b -1, तो -1 इंटू x, फिर c कितना आपके पास, c जो कंपेयरिंग करा हमने -4 आ जाएगा। बस ABC की वैल्यू पुट करिए, सिंप्लीफाई कर लो, 4x² प्लस माइनस -1 इंटू x हो जाएगा, प्लस माइनस -1 इंटू x प्लस माइनस -4। बस ये जो सेकंड मेथड है इससे क्या होता है, जो लास्ट में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलता है वो एग्जैक्ट सेम मिलता है।
मतलब एग्जैक्ट कैसा मिलता है, जो आंसर शीट में दिया हुआ है, जो पीछे आंसर में दिया हुआ है वही सेम मिलता है डायरेक्ट, ठीक है। और ये एक और फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, जो फॉर्मूला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हाँ, इससे भी कर सकते हैं, बस आपको क्या करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई में जो भी कांस्टेंट आए, डायरेक्ट भी मिल सकता है, ऐसा नहीं है, कभी मल्टीप्लाई में कांस्टेंट आ रहा है तो उसको रिमूव कर दो, तो आपका जो पीछे वाला बुक का आंसर है वो एग्जैक्ट सेम आ जाएगा, ठीक है। नहीं भी करोगे तो भी चला, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये वाला पोलिनोमियल उसके दोनों के सेम जीरो से, तो दोनों में से कोई सी मेथड आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो आपकी इच्छा हो वो मेथड यूज़ करो, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसी टाइप से सेकंड पार्ट देखते हम, देखना। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखना, गिवन नंबर से फर्स्ट नंबर सम ऑफ द जीरो, सेकंड नंबर प्रोडक्ट ऑफ द जीरो से, वही हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना। तो देखना, तो दो मेथड से देखेंगे इसको भी, दोनों मेथड से देखना। तो फर्स्ट नंबर जो है वो सम ऑफ द जीरो से, क्वेश्चन में ही बोला है कि जो फर्स्ट नंबर है सम है और सेकंड नंबर प्रोडक्ट है किसका, जीरोस का। तो सम ऑफ द जीरोस क्या है आपके पास, फर्स्ट नंबर जो है सम ऑफ द जीरोस से, जीरोस का सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में √2 है। फर्स्ट नंबर सम ऑफ द जीरोस एंड सेकंड नंबर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, जो सेकंड नंबर है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस से, जीरोस का प्रोडक्ट है, मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा कितना, c बाई क्या 1/3, ठीक है। फर्स्ट नंबर सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा, सेकंड नंबर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो देखना दो मेथड है, फर्स्ट मेथड अप्लाई करते, जो आपकी इच्छा हो वाला मेथड अप्लाई कर लो। फर्स्ट मेथड, आपको फर्स्ट मेथड इजी लगता है तो फर्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं। जब आपके पास अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा गिवन है, सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन है, तो देयर फॉर द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, देयर फॉर द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है वो क्या होगा, देयर फॉर द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कब लगेगा ये फॉर्मूला, जब सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये होगा। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना, √2, तो √2 इंटू एक्स, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा √2 और एक्स इज इट इज, फिर अल्फा इंटू बीटा 1/3 जो गिवन है वही। अब बस एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 0, अपोन में कुछ नहीं है, यहाँ भी 1, तो दोनों के अपोन में कुछ नहीं, तो 1 1 1 3, तो एलसीएम क्या आएगा, 3 एलसीएम आएगा, ठीक है। जानते हो एलसीएम कैसे क्या निकालते हैं, 1 1 3 है तो 3 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अरे 1 के टेबल में जो कौन ग्रेटर कौन है, 3 है, तो 3 एलसीएम आएगा। एलसीएम में जो हाईएस्ट होगा वो लेंगे हम, सेम टेबल 1 के टेबल में, तो 3 एलसीएम। अब क्या करें, जो सीधा सा एलसीएम लेने का क्या प्रोसेस होता है, जो भी एलसीएम लिया ना उसके बाद हम डिवाइड करेंगे उससे, 3 से डिवाइड करो तो एक्स स्क्वेयर बाई 1 और किससे डिवाइड करना, जो एलसीएम लिया है, तो कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा। कभी ये प्रोसेस आपने अप्लाई करी ना, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। किसी भी टाइप का एलसीएम है उसको इस टाइप से सॉल्व करो कि जो भी एलसीएम लिया है उसको ईच टर्म से डिवाइड करो, ईच टर्म से क्या करो, डिवाइड करो, ठीक है। सबसे बढ़िया किसी भी टाइप का ये जो प्रोसेस है, कैसा भी एलसीएम आ जाए, किसी भी टाइप का टर्म आ जाए, कभी दिक्कत नहीं आएगी। ये प्रोसेस अप्लाई करो आप कि एलसीएम ले लो, जो भी नंबर्स का एलसीएम आ रहा वो लिया हमने, उसके बाद जो भी एलसीएम आया ईच टर्म से डिवाइड करना है। 3 का डिवाइड फर्स्ट टर्म से करा, 1 को 3 से होगा क्या, नहीं हो रहा, डिवाइड नहीं हो रहा, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, नहीं हो रहा तो फिर मल्टीप्लाई में शिफ्ट कर देंगे, अपॉन रेसिप्रोकल, मल्टीप्लाई में 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x² माइनस ये वाला, फिर ऐसे ही √2x/1 है, √2x/1 सेकेंड टर्म, जो एलसीएम लिया उससे डिवाइड करो,
डिवाइड कंप्लीटली हो रहा क्या? नहीं, कंप्लीटली होगा, पूरा परफेक्ट डिवाइड होगा तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो फिर रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में शिफ्ट हो जाएगा, जानते हो ये रूल। तो √3√2x, फिर ऐसे ही 3 का डिवाइड इससे करो, 3 से 3 कैंसल, परफेक्ट डिवाइड, 1 × 1 1 होगा +1। ठीक है, तो आपके पास P ऑफ x = 1/3, इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1/3, अपॉन में 3 मतलब 1/3, और इनटू में कितना 3x² - 3√2x + 1। ये आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ चुका है। सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये होगा। या फिर इसी को अदर फॉर्म में ऐसा भी लिख सकता हूँ, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, क्या 3x² - 3√2x + 1। ठीक है, 3x² - 3√2x + 1, दोनों के सेम जीरो से, दोनों क्या है सेम जीरो से, हाँ दोनों इक्वल होंगे, तो इसी को इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। तो ऐसे आंसर शीट में जो पीछे आंसर है वो यही वाला है, बाकी ऊपर तक यहाँ भी करते हो आप तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जब सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम कैसे क्या फाइंड करेंगे? फर्स्ट मेथड x² - α + βx + α × β, एक तो ये फर्स्ट मेथड है। ऐसे फिर सेकंड मेथड भी है, इस टाइप से भी कर सकते हैं। किस टाइप से? सेकंड मेथड देखना, जो गिवन है उसी के फॉर्मूले लगा दो। क्या गिवन है? α + β, सम ऑफ द जीरो, α + β गिवन है, α + β का फॉर्मूला, α + β क्या होता है? -b/a, लगा दो। α + β कितना? √2 √2 हम किसके थ्रू करेंगे? सेकंड मेथड में क्या करते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² bx + c, हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ABC की रिक्वायरमेंट है। अब वो ABC कैसे क्या लेके आए? जो गिवन है उसी के फॉर्मूले, α + β -b/a, फिर सम ऑफ द जीरोस का और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो α + β कितना? √2 आ जाएगा, अपॉन में कुछ नहीं तो 1। ऐसे ही थोड़ा स्पेस रख देना, α × β का फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है? c/a होता है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या है? c/a, α × β = c/a। α × β कितना है? 1/3, तो 1/3 = c/a। अब क्या करना है? ABC की वैल्यू निकालने के लिए कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग करो, a की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, बल्कि दोनों जगह क्या होना चाहिए? सेम। या तो 3 को 1 में कन्वर्ट करो या 1 को 3 में। 3 1 में कन्वर्ट होगा ही नहीं, करके देख लो। 3 से × 3 से डिवाइड करोगे तो भी नहीं होगा। ठीक है, तो 3 कभी यहाँ भी करते हो, 3 से × 3 से डिवाइड, तो भी अपॉन में 3 रहेगा। तो 3 1 में नहीं होगा, 1 3 में होगा। कैसे? 1 को 3 में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 3 से × 3 से डिवाइड। ठीक है, 3 से × 3 से डिवाइड, अरे 3 से 3 कैंसल, वही मिलेगा। तो मैथमेटिक्स में बोलिए कुछ भी नया इन्वेंशन कर सकते, ओल्ड रिजल्ट मिलना चाहिए, पुराना वाला रिजल्ट आना चाहिए। सीधा सा आ रहा है मतलब आप करेक्ट हो, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते आप। तो ये आपके पास अपॉन में। अब कंपेयरिंग कर लो, a की वैल्यू 3, a का जो वैल्यू वो 3 है, और b कितना होगा? माइनस, LHS साइड शिफ्ट हो जाएगा, माइनस का 3√2। ठीक है, ये जो माइनस है LHS साइड शिफ्ट हो जाएगा, माइनस का 3√2। अब यहाँ भी a की वैल्यू 3, दोनों जगह सेम आना चाहिए, और सेम वैल्यू आ रहा, देख लो a का। हाँ, a का वैल्यू सेम है, करेक्ट हो आप। ABC की वैल्यू निकल गई, तो आप क्या बोल सकते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ax² bx + c। बस यहाँ रख दो ABC की वैल्यू। तो P ऑफ x = a कितना आपके पास? 3, दोनों जगह 3x², फिर b कितना आपके पास? माइनस का 3√2, माइनस का 3√2, b कितना है? माइनस का 3√2, और x इज इट इज, और c कितना? प्लस इज इट इज फॉर्मूले का, c कितना? 1। बस सिंप्लीफाई कर लो, तो P ऑफ x = 3x² ± -3√2x + 1। ठीक है, और चेक कर लो, दोनों आंसर सेम ही है। कोई सी मेथड लगाओ, चाहो तो फर्स्ट मेथड या फिर सेकंड मेथड। बस ये कि सेकंड मेथड में बस इतना सा मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, इतना कोई ऐसा डिफ़िकल्ट वाला वर्क है ही नहीं, तो ईजिली कर सकते, कोई दिक्कत नहीं।
बस सेकंड मेथड में ये है कि डायरेक्ट जो है मेन रिजल्ट मिलता है, ये कांस्टेंट रिमूव करने वाला रिजल्ट नहीं मिलता, ठीक है। तो फर्स्ट केस में बस कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आएगा, आ रहा है तो कांस्टेंट को रिमूव कर देंगे, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये दोनों सेम है, ये दोनों जो पॉलिनोमियल है सेम है, दोनों के जीरो सेम है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसी के बाद थर्ड पार्ट देखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट देखना, इसको भी हम सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट को। तो गिवन नंबर्स जो है 0,√5 है आपके पास। फर्स्ट नंबर बोले ये क्वेश्चन में, फर्स्ट नंबर क्या सम ऑफ द जीरोस है और सेकंड नंबर क्या प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है, ठीक है, गिवन नंबर्स। तो आपके पास फर्स्ट नंबर सम ऑफ द जीरोस, जीरोस का सम है, सम ऑफ द जीरोस है मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0। सेकेंड नंबर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है, जो सेकेंड नंबर है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है, जीरोस का प्रोडक्ट है, मतलब क्या अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू कितना √5, ये गिवन नंबर से, ठीक है। दो मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं, क्या निकालना, क्या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन नंबर से, जिसमें फर्स्ट नंबर सम ऑफ द जीरो से, सेकंड नंबर प्रोडक्ट ऑफ द जीरो से, और फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्या निकालना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। तो देखना दो मेथड है, फर्स्ट मेथड हम अप्लाई करते। तो फर्स्ट मेथड देखना क्या, जब अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा है तो देयर फोर द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, के जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो क्या होगा, देखना वो चीज़ कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फर्स्ट मेथड, ठीक है। बस रख दो डायरेक्ट वैल्यू। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना 0 इंटू एक्स, फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना √5, ठीक है, कितना है √5 है आपके पास। बस इसी को सिंप्लीफाई कर लो। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना एक्स स्क्वेयर माइनस 0 इंटू एक्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, या 0 को 0 इंटू एक्स 0 होगा, रिमूव कर देंगे 0 वाला पार्ट, तो एक्स स्क्वेयर प्लस √5 ये आपके पास, ठीक है। इतना भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, जो आपकी इच्छा हो। इस बार मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है ही नहीं तो रिमूव करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं, यही मेन आंसर आपका। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यही क्या है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस बार ये है, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि फ्रैक्शन वाला टर्म नहीं है। कैसा टर्म नहीं है, फ्रैक्शन वाला नहीं है। तो फ्रैक्शन वाला टर्म नहीं है तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। कांस्टेंट वगैरह मल्टीप्लाई में आएगा नहीं, मल्टीप्लाई में अदर नंबर नहीं आएगा, रिमूव करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। सेकंड मेथड से और देख लेते इसी क्वेश्चन को। सेकंड जो मेथड है वो देखना। तो सेकंड मेथड देखना, देखते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या, जो गिवन है उसी के फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। फर्स्ट नंबर अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस और सेकंड नंबर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है फॉर्मूला सम ऑफ द जीरोस का, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा कितना 0 इक्वल टू -b/a, ठीक है, अपोन में कुछ नहीं तो 1। ऐसे ही एक और फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा, अगला जीरोस का प्रोडक्ट भी अल्फा इंटू बीटा c/a होता, और अल्फा इंटू बीटा कितना √5 इक्वल टू c/a, अपोन में कुछ नहीं तो 1। तो चेक करो a की वैल्यू 1, यहाँ भी 1 सेम आ रही है। इस बार मल्टीप्लाई डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं। वो कहाँ करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड, एक सिंपल और एक फ्रैक्शन वाला नंबर आ जाए, एक सिंपल नंबर और एक फ्रैक्शन वाला आ जाए, एक फ्रैक्शन और एक विदाउट फ्रैक्शन आ जाए, एक फ्रैक्शन और एक विदाउट फ्रैक्शन नंबर आ जाए, तो वहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ए की वैल्यू सेम लाने के लिए। यहाँ करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल नंबर है, विदाउट फ्रैक्शन है, दोनों नंबर, तो डायरेक्ट देख लो ए की वैल्यू सेम आ रही है और सेम ही आना चाहिए। ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू क्या -LHS साइड शिफ्ट कर देंगे, 0 ही होगा 0। फिर यहाँ ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू √5, ए की वैल्यू सेम है, ठीक है। आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाल सकते हैं किसके थ्रू, देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसके थ्रू, स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म। क्या होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, ax² bx + c। बस यहाँ वैल्यू पुट कर दो ए बी सी की,
ए कितना 1 इंटू एक्स स्क्वायर, बी कितना है 0 इंटू एक्स, सी कितना है √5, बस रख दो, क्या हो जाएगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 0 वाला टर्म हटा दो प्लस √5। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका। ठीक है, अब देखना इसके बाद एक में सुनो, मेरी बात एक चीज़ सुनो, बाकी तो अदर कर ही सकते हो, कोई ऐसा बड़ा वर्क नहीं है, आराम से ये अदर पार्ट भी आराम से बन जाएंगे, कोई इसमें ऐसा डिफ़िकल्ट वर्क नहीं है कि नहीं कर पाओ। ये 3 क्वेश्चन हो चुके, 3 क्वेश्चन करवा दिए, सेकंड के जो 3 पार्ट्स है वो कंप्लीट हो चुके, 4th 5th और 6th पार्ट सेम एज इट इज है, सेम इसी टाइप से करना है, आराम से ये चीज़ आप कर पाओगे, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस टाइप से ये जो एक्सरसाइज है 2.2 ये कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, देखा जाए तो चैप्टर ही कंप्लीट हो गया, लेकिन हम एक लेक्चर और लेंगे इसके बाद, एक लेक्चर इसके बाद एक और लेक्चर हम इसी चैप्टर पॉलिनोमियल का देखने वाले, जिसमें हम एग्जाम्पल्स जो 2.2 एक्सरसाइज के पहले जो एग्जाम्पल्स है वो पूरे कवर करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखने वाले, तो वो चीज़ करेंगे। क्यूबिक पे ही बात करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल में जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशंस, अल्फा प्लस बीटा वगैरह, ये सारे फॉर्मूला हम देखने वाले। ठीक है, तो इस टाइप से एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट, अगले लेक्चर में बात करते हैं। ठीक है, मिलते हैं, थैंक्स।